हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है पाइथन में उपलब्ध विभिन्न ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना और पाइथन में कैसे कमेंट्स लिखे जाते हैं इससे अवगत करवाना। इस लेक्चर के अंत में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भली भांति ऑपरेटर्स से परिचित हो जाएंगे पाइथन के, और आप पाइथन के छोटे छोटे कोड्स ऑपरेटर्स का यूज करके लिखने में सक्षम रहेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंत में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज दी गई है जिसे आप जरूर ट्राई करें और उसको करके उसका आंसर जो है वो निकालने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथन ऑपरेटर्स के कितने तरह के होते हैं ये देखते हैं। तो पहला टाइप ऑफ पाइथन ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो हम सभी लोग जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना, और एक्सपोनेंशिएशन। तो ये ऑपरेटर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। सेकेंड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर यानी रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल्स, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर है। तीसरे तरह के ऑपरेटर क्लासिफिकेशन जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो देयर आर more 8 assignment operators available in Python, प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि वैल्यू असाइन करना, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको हम असाइन करते हैं। देन इट कम्स टू लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और, एंड, नॉट। बिटवाइज ऑपरेटर जो कि बिटवाइज एंडिंग करेगा बाइनरी नंबर्स का, जैसे एंड, और, नॉट, एक्स, और, शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। देन कम्स टू मेंबरशिप ऑपरेटर कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं है। इट विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। देन कम्स द आइडेंटिटी ऑपरेटर कि दो ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है। एक और तरह का क्लासिफिकेशन जनरली सभी लैंग्वेजेस में होता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन the number of operands on which that operator is working। कितने ऑपरेंड्स पर ये ऑपरेटर वर्क करता है, ऑपरेट करता है, उसके अकॉर्डिंग भी एक क्लासिफिकेशन हम हमेशा करते हैं। उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, यदि एक ऑपरेंड पर आपका ऑपरेटर वर्क करता है। बाइनरी ऑपरेटर, यदि उस ऑपरेटर के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जिसके लिए हमें तीन ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल -5 यदि हम लिखते हैं तो ये जो माइनस है इसको हम बोलते हैं यूनरी माइनस। ये क्या कर रहा है, 5 की वैल्यू को निगेट कर रहा है। ये एक ही ऑपरेंड पर वर्क कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। सिमिलरली ये जो 2 + 3 लिखा, प्लस जो ऑपरेटर है यानी कि एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस जो हम यूज करते हैं, वो किस तरह के ऑपरेटर्स हो गए, बाइनरी हो गए, क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स पर काम करते हैं, प्लस एक ऑपरेंड पर काम नहीं कर सकता, इसलिए ये जो है ऑपरेटर्स ये बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर शायद आपको याद होगा, सी में आपने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था, क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय कोलन, एंड वो जो ऑपरेटर है उसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट नीड्स 3 ऑपरेंड्स टू वर्क ऑन। So you must be able to find out whether the given operator is unary or binary or ternary.
So let us come one by one to all the classes which were classified here. अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल. तो हम एक के बाद एक इन सबको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जब बात करेंगे तो हमारा सबसे पहले हमारे दिमाग में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीन ऑपरेटर है. डिवीजन हमें अपने आप समझ में आते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने सी में भी पढ़े हैं और यहाँ भी आप पढ़ने जा रहे हैं. तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सेम है. यदि दो इंटीजर्स हैं अगर ऑपरेंड्स, तो आउटपुट विल बी इंटीजर. यदि उनमें से एक आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो आउटपुट विल बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. जैसे कि 9 + 2 = 11, 9.1 + 2.0 = 11.1, है ना. इस तरह से आपका 9 × 2 = 18 and if you have decimal numbers then it will be in decimal. अब बात करें यदि हम डिवीजन की, तो there are two types of division operators in Python, सिंगल स्लैश एंड डबल स्लैश. तो सिंगल स्लैश जो है वो आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देगा. यदि आपके पास आंसर जो है वो रियल नंबर आ रहा है तो वो रियल नंबर आपको प्रोवाइड करेगा. जैसे 9/2 की वैल्यू होती है 4.5, तो आपको आउटपुट में 4.5 ही मिलेगा. लेकिन यदि आप इसका डेसिमल पार्ट ट्रंकेट करना चाहते हैं और वैल्यू को आप इंटीजर में यूज कर, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर पार्ट लेना चाहते हैं, तो हम इसमें डबल स्लैश का उपयोग करेंगे. तो डबल स्लैश को हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर. तो 9/2 की वैल्यू हो जाएगी 4, ना कि 4.0. 9/2 will be 4.5 and 9/2 will be 4. So this is a difference from C language. There are two division operators, single slash and double slash. Single slash is real division and double slash is integer division. Whether you, आपको याद होगा C में जब हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते थे, तो यदि ऑपरेंड आपके दोनों इंटीजर होते हैं तो आपको आउटपुट भी इंटीजर में ही मिलता था. डेसिमल पार्ट ट्रंकेट हो जाता था. और यदि आपके ऑपरेंड में एक भी ऑपरेंड यदि फ्लोटिंग पॉइंट होता था तो आपको आउटपुट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलता था. तो टू इंटीजर्स व्हेन डिवाइडेड, one integer divided by second integer, then the output will be always an integer in C. Whether in Python there are two different operators to get the integer value as in the result and to get the real value in the result. So real division operator single slash and integer division operator is double slash. One more अरिथमेटिक ऑपरेटर इज रिमाइंडर ऑपरेटर. इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं. और ये क्या देता है ये सभी को पता है, सी में भी आपने देखा होगा. इट विल गिव यू द रिमाइंडर आफ्टर द डिवीजन. जब हम 9 को 2 से भाग देंगे तो जो शेष बचता है वो वैल्यू ये प्रोवाइड करता है. तो शेष आपका यहाँ पे क्या बचता है, 1 होता है. तो ये आपको वैल्यू क्या देगा, 1 देगा. ओके. नेक्स्ट कम्स टू द रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर. तो अगर हम पिछली स्लाइड की बात करें तो सारे ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन स्लैश डबल स्लैश एंड मॉड्यूलस, all these operators require two operands, so all are binary operators. When it comes to comparison operator, that is relational operator, तो relational operator भी, सभी जो relational operator भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बाइनरी ही ऑपरेटर्स है. रिलेशनल ऑपरेटर ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है. सो ये सारे ऑपरेटर्स जो यहाँ दिखाए गए हैं ये सब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं. फर्स्ट इज लेस देन, एक्स लेस देन वाई. जैसे कहा आपने, तो अगर एक्स की वैल्यू वाई से कम होगी तो ये आउटपुट इसका क्या होगा, x लेस देन y का आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा. और अगर x की वैल्यू y से ज्यादा होगी तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, फॉल्स. सिमिलरली ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन y, ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ y, अदरवाइज फॉल्स. तो इसका जो आउटपुट है
ये या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ये जनरली जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये हम कंडीशन फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। यदि हमें कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, जैसे इफ स्टेटमेंट हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो इफ दिस x की वैल्यू y से कम है तो आपको ये करना है, अदरवाइज कुछ और करना है, तो हम इसको लिखते हैं इफ x इज लेस देन y, बराबर इक्वल टू, डबल इक्वल्स लगाते हैं हम इक्वल टू के लिए। और ये कब ट्रू होगा? अगर x की वैल्यू y के बराबर होगी, और अगर नहीं होगी वैल्यू बराबर तो इसकी वैल्यू जो होगी, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है x डबल इक्वल टू y विल बी फॉल्स। So these are called the relational expressions, x less than y, x greater than y, x double equal to y. Similarly, not equal to, नॉट इक्वल टू का सिंबल आप देख रहे हैं, और x नॉट इक्वल टू y ट्रू कब होगा? यदि x की वैल्यू y के बराबर नहीं होगी, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर बराबर होगी तो फॉल्स होगा, नहीं होगी तो ट्रू होगा। सिमिलरली वन मोर ऑपरेटर, लेस देन तो था, अब आपके पास एक और है लेस देन और इक्वल। तो यदि x की वैल्यू y से कम है या बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि if the value of x is less than y or equal to y, तो इसकी वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y, ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। सिमिलरली x ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन और इक्वल टू y, इसकी वैल्यू ट्रू कब होगी? इफ द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यानी कि यदि उससे बराबर है या उससे बड़ी है x की वैल्यू किससे? y से, तो ये ट्रू होगा। x की वैल्यू यदि y से बड़ी है या बराबर है, तो इसमें इक्वल टू भी एक कंडीशन है जो कि इंप्लीमेंट किए कि x या तो उससे बड़ा हो या बराबर हो, छोटा हो या बराबर हो। तो इन दोनों की जो कंडीशन को हमने मिक्स किया है वो और से मिक्स किया है, और यानी कि बड़ा भी हो सकता है या बराबर हो सकता है। So these are the comparison operators in Python. Next comes the logical operator. Logical operators का क्या उपयोग है? They are used to combine the relational expressions. वो हमारा relational expressions को combine करने के लिए use किए जाते हैं। तो इसमें से ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ऑल दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स आर नॉट बाइनरी ऑपरेटर्स। तो देखते हैं एंड और जो ऑपरेटर है ये तो बाइनरी है ना। इसके लिए हमें दो ऑपरेंड्स, एक पहला एक्सप्रेशन है x लेस देन 10 और दूसरा एक्सप्रेशन है y लेस देन x। तो ये दो ऑपरेंड्स की आवश्यकता है एंड को ऑपरेट करने के लिए। तो एंड ऑपरेटर का मीनिंग है लॉजिकल एंडिंग करना, यानी अगर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका ट्रू है और सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रू है, तब इसका जो टोटल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। तो हमने दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया है, x लेस देन 10, दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन है y लेस देन x। अब इन रिलेशनल एक्सप्रेशंस का आउटपुट आइदर ट्रू या फॉल्स होगा। तो अगर जब दोनों ही वैल्यूज ट्रू होंगी तभी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। इनमें से एक भी एक्सप्रेशन यदि फॉल्स रिजल्ट देता है तो आउटपुट, टोटल एक्सप्रेशन का आउटपुट x लेस देन 10 एंड y लेस देन x विल बी फॉल्स। सिमिलरली लॉजिकल और ऑपरेटर OR, यहाँ स्मॉल एंड लिखा है, यहाँ OR स्मॉल में लिखा है, इसका मतलब लॉजिकल और होता है। और एक कैसे ऑपरेट करता है? अगेन इट ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड्स, वन इज लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड एंड अनदर इज राइट हैंड साइड ऑपरेंड, और बीच में हम और लिखेंगे। और ये कैसे, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने लॉजिकल और पहले पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर में। और क्या होता है? अगर ये दो में से एक भी एक्सप्रेशन यदि ट्रू है तो रिजल्ट विल बी true, otherwise if both the expressions are false, then only the result will be false. So true if one of the expression is true, false if both expressions are false. So again this is binary operator. But not जो है, not एक unary operator है। कैसे है unary operator?
ये एक ही ऑपरेंड पर काम करता है। नॉट ऑफ x लेस देन 10, यदि x लेस देन 10 ट्रू है तो नॉट ऑफ x लेस देन 10 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यदि x लेस देन 10 फॉल्स है तो नॉट ऑफ x लेस देन 10 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। So true if expression is false and false if expression is true. So it operates only on one operand. That's why it is called unary operator. Is it clear? So the logical operators में and or are binary while not is unary operator. Now let us come to the bitwise operators. Bitwise operators used to perform bitwise operation on binary numbers. They operate on binary numbers and all except not are binary operators and not is the unary operator. Let us see what are the bitwise operators available in Python. First operator is AND operator. X and Y are both binary numbers and it will perform the bitwise ending of these binary numbers. आप जो है ऊपर x बाइनरी में लिखेंगे, नीचे y की बाइनरी वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद दोनों का बिटवाइज एंडिंग परफॉर्म करेंगे। यदि दोनों बिट्स 1 है तो आउटपुट बिट आपकी 1 होगी और यदि दोनों में से एक भी आप अगर 0 है बिट तो आपकी आउटपुट बिट क्या होगी, 0 होगी। फॉर एग्जांपल इस तरह से आप कर सकते हैं 1 1 0 1 0 1। यदि ये है आपके दो नंबर्स, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, तो 0 एंड 1 क्या हो जाता है आपका आउटपुट में, 0 हो जाता है। 1 एंड 0 भी क्या होगा, 0 होगा एंड 1 एंड 1 क्या होगा, 1 होगा। तो दिस इज एंड ऑपरेशन। x is 110 and y is 101, so output will be 100। तो यदि आप आउटपुट प्रिंट आप करते हैं x एंड y वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, x को आप 0b करके 110 असाइन कर देंगे, y को 0b करके 101 असाइन कर देंगे, प्रिंट x एंड y, then it will print the 4 because the 100 का जो कन्वर्जन है वो होता है डेसिमल नंबर में, वो 4 होता है। तो अगर आपको इसको आउटपुट में बाइनरी में प्रिंट आपको करवाना है तो आपको लिखना पड़ेगा bin ऑफ x एंड y। bin इज द टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, बाइनरी में कन्वर्ट करता है x एंड y, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली और ऑपरेटर जो है आपका, ये बिटवाइज और परफॉर्म करेगा। बिटवाइज और का मतलब यदि दोनों बिट्स आपकी, दोनों में से कोई भी एक बिट यदि आपकी 1 है तो आउटपुट बिट आपकी 1 होगी, अदरवाइज इफ दोनों बिट्स आपकी 0 है तो आउटपुट बिट आपकी क्या होगी, 0 होगी। सो किस तरह से होगा ये ऑपरेशन, लेट अस सी। अगर ये 1 1 0 है एंड 1 0 1 है, ये दो अगर आपके x एंड y है तो व्हाट विल बी द आउटपुट, 0 और 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 और 0 अगेन विल बी 1 एंड 1 और 1 विल बी 1, सो 1 1 1 विल बी द आउटपुट। पर x और की केस में क्या होना है, x और की केस में आपका दो में से एक बिट 1 होगी तभी आपका आउटपुट बिट 1 होगी। ओनली 1 बिट शुड बी 1। दोनों बिट्स यदि 1 है तो आउटपुट में 0 मिलेगा और अगर दोनों 0 है तो भी आउटपुट में आपका 0 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 1 0 एंड 1 0 1। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ XOR। इसका अगर हम XOR परफॉर्म करते हैं, दिस इज द OR ऑपरेशन, ये OR था, ये XOR परफॉर्म करते हैं यदि हम, तो 0 XOR 1 विल बी, दो में से एक बिट आपकी 1 है तो 1 होगा, 1 XOR 0 will be 1 and 1 XOR 1 will be 0. So this will be your output. Not of x, not of x, ये not ऑपरेटर जो है ये यूनरी ऑपरेटर है because it works only on one operand. तो x क्या है, 110 है मान लीजिए आपका x, तो not of x, x क्या है आपका, not of 110। So not of 110 will be 1 will be become 0, 1 will become 0 and 0 will become
1. So it will invert all the bits. 1 will become 0 and 0 will become 1. So let us see the shifting operations also, left shift and right shift operations. तो लेफ्ट शिफ्ट यदि x आपका है, अगर ना आप x की थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू से आपका x की वैल्यू क्या है 1 1 0 1 1, ठीक है, और y आपकी है आपकी 4 है आपकी, तो x लेफ्ट शिफ्ट y 1 1 0 1 1 लेफ्ट शिफ्ट 4. अब 4 यदि आप लेफ्ट शिफ्ट में करना चाहते हैं तो व्हाट विल हैपन, ये यहाँ पर आपका सारी बिट्स आपकी 4 स्पेसेस 4 प्लेसेस आपकी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी और 4 जीरोस आपके इंसर्ट हो जाएंगे फ्रॉम द राइट साइड. तो व्हाट विल बी द वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 0 1 1 and 4 zeros will be inserted from right side like this. Similarly right shift operation something different है, यहाँ पर similar तो नहीं है, यानी कि अगर आपने कहा कि 1 1 0 1 1 राइट शिफ्ट से 4, तो आपकी जो 4 प्लेसेस राइट में आपका शिफ्ट हो जाएगा पूरा नंबर. तो 4 प्लेसेस यानी कि 4 बिट्स ये जो राइट की हैं दे विल बी डिस्कार्डेड एंड आउटपुट विल बी ओनली इक्वल टू 1. So let us see this on the Jupyter and we will find out what will be the output. ये Jupyter पे हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं and I will make all the keys toggle. Okay, ये मैंने कुछ वैल्यूज ली है, x इक्वल टू 1101 and y इक्वल टू से 1001 and binary of x and y, x or y, x or y and not of y, left shift and right shift. So let us run this program and find out the values. तो आपका end क्या होगा 1001, आप यहाँ से देख सकते हैं 1001 आपका आउटपुट रहेगा और आपका 1101 होगा, x और आ जाएगा 100, जो not of y it will be a negative number so it is the 2's complement आपका रहेगा. एंड आपका जो शिफ्टिंग है लेफ्ट शिफ्ट, अब आप देखिए x को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है 4 से, तो 1101 और ये 4 zeros आपकी इंसर्ट हो गई, और इसी तरह से x को राइट शिफ्ट किया हमने 2 से, तो 2 आपकी जो राइट मोस्ट 2 बिट्स हैं आपकी ये डिस्कार्ड हो जाएंगी और आपका इंसर्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे 0 0 से, इट विल बी जस्ट 0 be 1 1. Now let us see the assignment operators available in Python. Assignment operators का काम क्या होता है? To assign the values to the variable. जैसे हम लिखते हैं x equal to 10, तो 10 वैल्यू is assigned to variable x. x में को प्रदान कर दी गई कौन सी वैल्यू 10, because you have written राइट हैंड साइड में आपने क्या लिखा है 10, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वेरिएबल है. तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ऑल दीज असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर बाइनरी इन नेचर. दे नीड 2 ऑपरेंड्स, उनको 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है वर्क करने के लिए. एक लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है वेरिएबल होता है और राइट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है ना. तो इस तरह से हम वैल्यूज प्रदान करते हैं वेरिएबल्स को बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर. राइट हैंड साइड में यदि कोई एक्सप्रेशन है तो वो एक्सप्रेशन पहले इवेल्युएट होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको प्रदान कर दी जाएगी. लेट अस सी कि कितने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पाइथन में अवेलेबल हैं. So there is a large list of assignment operators which are available in Python. So first is the equal to operator, x equal to 100, the value 100 is assigned to x. तो ये तो सबको पता है कि जो भी आपने राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को में चली जाती है, ये हम हमेशा यूज कर रहे हैं.
पर बाकी के कितने ऑपरेटर, ये जो इतने सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं ये क्या है, तो ये हम एक के बाद एक देखते हैं। x प्लस इक्वल टू 10, तो दूसरा ऑपरेटर प्लस इक्वल टू, दो आप एक के बाद एक ऑपरेटर्स को जोड़ के एक नया ऑपरेटर बनाया प्लस इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसकी वैल्यू होती है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये होता है x इक्वल टू x प्लस 10। तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ x में आप ये जो 10 वैल्यू अपन अगर ऐड करते हैं तो ये हो गया न्यू वैल्यू ऑफ x। तो 100 अगर प्रीवियस वैल्यू है x की, उसमें 10 आपने ऐड करा तो नई वैल्यू x की क्या हो गई 110। तो अगर आप x प्लस इक्वल टू 10 लिखते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू ऑफ x इज 100, देन द आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ x विल बी 110। सिमिलरली माइनस इक्वल टू, अब आप यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर 10 ही लिखना है, आपने लिखा x प्लस इक्वल टू y एंड द y की वैल्यू मान लीजिए आपकी 4 है। तो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट होने के बाद क्या हो जाएगा, x की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू x की और y की प्लस y ने 4, तो इट विल बी इक्वल टू 104। इट कैन बी ए वेरिएबल, इट कैन बी ए कांस्टेंट। आप यहाँ पर प्लस इक्वल टू के आगे आप ये जरूरी नहीं है कि कोई कांस्टेंट ही वैल्यू लिखिए, यू कैन राइट द वेरिएबल आल्सो। सिमिलरली माइनस इक्वल टू, तो नई वैल्यू x की क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू x की माइनस जो भी आपने राइट हैंड साइड में लिखा है वो वैल्यू माइनस हो जाएगी। यदि आपने x माइनस इक्वल टू y लिखा तो व्हाट विल बी द वैल्यू, x इक्वल टू 100 माइनस 4, तो वो हो जाएगा 96, लाइक दिस। सिमिलरली x स्टार इक्वल टू एक ऑपरेटर है, x स्टार इक्वल टू 10, इसका मतलब x इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 10। तो न्यू वैल्यू ऑफ x विल बी प्रीवियस वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 1000। स्लैश इक्वल टू क्या होगा, नई वैल्यू x की क्या हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय 10, सो 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 10। डबल स्लैश इज द इंटीजर डिवीजन, यदि यहाँ पर दोनों ही केस में आपका 10 वैल्यू आनी है तो आपकी दोनों ही केस में 10 वैल्यू आनी है। डबल स्टार इक्वल टू 10 का मतलब x रेस्ट टू पावर 10, अगर यहाँ पर हम 10 की जगह 2 लिखते हैं तो x क्या है 100 टू द पावर 2, यहाँ पे 100 टू द पावर 10, so that will be the value, new value of the x. Similarly x mod equal to 10, what will be the new value of x, अगर आप x को 10 से डिवाइड करते हैं तो whatever with the remainder, जो शेष बचता है वो वैल्यू आपको आपकी x में चली जाएगी। तो 100 mod 10, यदि आप 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो what is the remainder, 0, तो new value of the x will be 0। Similarly, अब यहाँ तक तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये all these operators are also available in C, but these operators are available in these few more operators are available in Python, which उन्होंने क्या किया है, बिटवाइज ऑपरेटर्स को असाइनमेंट के साथ कंबाइन किया है। तो एंड इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा, x and equal to 10, that means the binary value of x is bitwise ANDed with the binary value 10। तो बाइनरी 100 का ये होता है, 10 का ये होता है, व्हाट विल बी द फाइनल, इन दोनों का एंडिंग 0 होगा तो फाइनल वैल्यू ऑफ x इज 0। सिमिलरली x और इक्वल टू 10, तो बाइनरी वैल्यू ऑफ x is odd with binary, bitwise ORing हो रहा है इसमें, बाइनरी वैल्यू ऑफ 10 इज द इंटीजर डेसिमल वैल्यू है, उसको बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों का जो बिटवाइज और है वो ये आएगा आपका, और ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी बाइनरी में। सिमिलरली XOR फंक्शन, दोनों का XOR होगा एंड दैट विल बी द फाइनल वैल्यू। सिमिलरली राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट भी ऑल्सो एसोसिएटेड विथ इक्वल टू। तो राइट शिफ्ट इक्वल टू का मतलब, यदि हम x राइट शिफ्ट इक्वल टू 4 ये लेते हैं तो x की जो बाइनरी वैल्यू है ये इसका राइट शिफ्टिंग
फोर बिट्स आपकी राइट शिफ्ट हो जाएंगी, राइट की जो 4 बिट्स है वो डिस्कार्ड हो जाएंगी एंड फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 110। एंड सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट यदि हम करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट में आपका राइट से 4 जीरोस आपकी इंसर्ट हो जाएंगी, तो आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट में और 4 लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और 4 वैल्यूज जो है वो आपकी इंसर्ट हो जाए, 4 जीरोस जो है वो आपके इंसर्ट हो जाएंगे राइट से। तो इस तरह से all these bitwise operators are also combined with equal to form the assignment operator. So let us see, if you want to see, we will go to the Jupyter and then we will see कि ये आपका जो है किस तरह से काम करता है। So if x equal to 100, y is equal to 10, x and equal to y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई। x और इक्वल टू यदि हम करते हैं तो क्या आएगी देखिएगा, x और इक्वल टू y करेंगे और रन करेंगे, देन दिस इज द एंड हियर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी बाइनरी वैल्यू प्रिंट कराई है, बाइनरी, ताकि आप आराम से समझ सके। तो पहले 100 बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, 10 बाइनरी में, एंड दैट इज द फाइनल वैल्यू इन बाइनरी। इफ यू डोंट वांट टू प्रिंट इन बाइनरी यू विल गेट इट इन द डेसिमल। अगर हम इसको बाइनरी में नहीं करते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू, यू विल गेट द सेम। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा 110 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे रन करके देख सकते हैं, आप करिएगा अपने सिस्टम पे रन एंड आप उसको फाइनली देखिएगा रिजल्ट्स आपके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते, एक्स लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 4, what will be the value, what should be the value I running, तो ये आपकी 4 जीरोस यहाँ पर इंसर्ट हो गए और ये आपकी जो वैल्यू है, ये जो आपकी x की 100 जो वैल्यू है बाइनरी में ये होती है और इसके बाद 4 जीरोस आपके राइट से आपके इंसर्ट हो गए। सिमिलरली राइट शिफ्ट अगर हम इसमें करते हैं इक्वल टू 4, देन आई विल रन इट अगेन, देन क्या हो रहा है आपके 4 बिट्स राइट के आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे एंड द रिमेनिंग वैल्यू विल बी देयर। So like this you can having a lot of assignment operators in Python. Now let us see the membership operator available. There are 2 membership operators available in Python, both are binary in nature and they are used to test whether the given object is present in the given sequence or not. ये टेस्ट कर ये चेक करता है कि दिया गया ऑब्जेक्ट जो है वो सीक्वेंस, अभी हमने सीक्वेंस डेटा टाइप्स डिटेल में डिस्कस नहीं किए हैं, वी विल डिस्कस इट शॉर्ट व्हाइल आफ्टरवर्ड्स। सो अगर कोई सीक्वेंस दिए या जैसे कि कोई लिस्ट है आपके पास या फिर कोई टपल है और आपको उसमें देखना है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, तो आप ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं और इनका रिजल्ट जो होगा, अगर आपका जो है इन ऑपरेटर आपने यूज किया, देयर आर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन और नॉट इन, एक्स इन वाई, इस तरह से आप इसको लिखेंगे और ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑब्जेक्ट इज x is present in the sequence y, तो x is the object, y is the sequence। यदि x जो है ऑब्जेक्ट y सीक्वेंस में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली नॉट इन कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब x जो है वो सीक्वेंस में अवेलेबल नहीं है, सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है, जस्ट अपोजिट ऑफ इन। तो ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, व्हेन x is not present in the sequence y, otherwise it will return false। So ये 2 ऑपरेटर्स हम जनरली लिस्ट और किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप्स के साथ यूज करते हैं कि चेक करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं है। Now we come to the identity operators. Again identity operators are binary in nature, binary operators हैं ये, और इनका क्या काम है, इनका काम है to test whether the given objects are same objects or not। दो दिए गए ऑब्जेक्ट्स समान है या नहीं है, सेम है या नहीं है। सेम होने का मतलब है कि उनकी मेमोरी लोकेशन भी सेम है, वही के वही ऑब्जेक्ट्स आपके दो हैं या
नहीं है। जैसे अगर आपने एक x नाम की लिस्ट डिफाइन करी और एक z इक्वल टू x कर दिया, तो z और x सेम ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो तरह के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है आपके पास पाइथन में, इज और इज नॉट। x इज y, x इज नॉट y। तो x is y क्या करता है? It returns true if both objects x and y are same objects. Otherwise it will return false. And is not operator क्या करेगा? It will return true if both objects x and y are not the same objects. यदि दोनों सेम नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न द फॉल्स। सो यहाँ तक हमने सारे ऑपरेटर्स जो भी पाइथन में अवेलेबल थे सभी का कैटेगरी वाइज हमने डिस्क्राइब करा है। एंड आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया। ये हो सकता है आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर या मेंबरशिप ऑपरेटर्स का इतना क्लियर मीन्स थोड़ा सा इसको तब समझ में आएगा जब हम लिस्ट या सीक्वेंस डेटा टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पाइथन में कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट? Comments are used to explain the code. Simple है ना। आप यदि कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि x ये वेरिएबल ये टोटल ये बता रहा है, या ये जो कोड है ये किसने लिखा है, कब लिखा गया है, कब एडिट किया गया है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कोड के साथ ही देनी रहती है ताकि जो भी इस कोड को रीड करेगा वो उस कोड को अच्छे से समझ सके। तो यदि हमने ये इंफॉर्मेशन कुछ डिफरेंट टाइप से हमको लिखनी पड़ेगी ताकि जो इंटरप्रेटर है वो इसको प्रोग्रामिंग कोड ना मानकर इसको इग्नोर करे। ये जस्ट रीड करने के लिए दूसरों को कि या इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम कुछ इंफॉर्मेशन उस जानकारी उसके बारे में हम लिखते हैं साथ ही साथ, ताकि हम जो है जो भी इसको रीड कर रहा है वो उसको अच्छे से समझ सके। तो कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड, मेक्स द कोड मोर रीडेबल बनाता है। नहीं तो हमें पता नहीं क्या वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए यूज किया। बड़े बड़े कोड्स होते हैं और यदि हमने इसमें कमेंट्स यूज नहीं किए हैं तो दे आर यूजलेस, बिकॉज वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो उसने लिखा हुआ है उस कोड को। और आपको पता है कि जब हम कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप एक ही जगह पर नहीं रहते, आपके बाद कोई दूसरा बंदा आता है और उस कोड को कंटिन्यू करता है। तो उनको समझना चाहिए, जो नेक्स्ट पर्सन आ रहा है वो उस कोड को अच्छे से समझ सके। इसलिए आपको जरूरी होता है कि आप वहां पे जगह जगह पर कमेंट्स प्रोवाइड करें। तो कमेंट्स जो है उनको इग्नोर कर देता है जो ट्रांसलेटर होता है, यानी कि पाइथन की केस में इंटरप्रेटर है या कंपाइलर यदि है सी का, तो ये जो भी कमेंट्स दिए जाते हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं और इनका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। पाइथन में दो तरह के कमेंट्स हम देखते हैं कि एक सिंगल लाइन कमेंट्स भी हो सकते हैं या मल्टी लाइन कमेंट्स भी हो सकते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स जैसा कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैंने कुछ कोडिंग बताया है, तो सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं वो हैश से स्टार्ट होते हैं। तो हैश क्या कि जितना भी एक लाइन में लिखा गया है इट ऑल विल बी इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर। तो ये आपका जैसे हैश के आगे दिस इज पाइथन कोड टू प्रिंट टेक्स्ट, तो ये पूरा हैश जैसे ही उसको इंटरप्रेटर को मिलेगा ये इग्नोर कर देगा, इट विल स्किप दिस एंड गो टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, आप इसके ऊपर एक स्टार्टिंग में हैश लगा के लिख सकते हैं या आप किसी लाइन के बाद हैश लगा के आप इस यहाँ पर कमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हैश मिलेगा उसके आगे की पूरी लाइन इंटरप्रेटर के द्वारा छोड़ दी जाएगी, वो इग्नोर करेगा और उसको नेक्स्ट लाइन पे वो चलाएगा एग्जीक्यूशन की। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। एक लाइन में आपको कमेंट, ये एक लाइन आपने लिखी गुड मॉर्निंग और आपने इसको ये आपने कोड लिखा था लेकिन आपको चूंकि इसे एग्जीक्यूट नहीं करवाना है इसलिए आपने उसके आगे क्या लगा दिया, हैश लगा दिया। जिससे क्या होगा कि जो आपका इंटरप्रेटर है वो इसको स्किप कर देगा, इट विल नॉट एग्जीक्यूट दीज टू लाइन्स। ओके, so single line comments start with hash and Python will ignore rest of the line. And second type of comment is multi-line. यदि आपका कमेंट एक लाइन से अधिक लाइन का है तो आप क्या करेंगे, किस तरह से कमेंट्स लिखेंगे? तो पहला तरीका बहुत सिंपल है, आप हर लाइन में आगे हैश लगा देंगे और आप जो है इसको जैसा इस राइट हैंड साइड में ऊपर वाले ब्लॉक में लिखा है दिस इज ए पाइथन कोड, सेकेंड लाइन में हैश डेवलप बाय हैश रश्मि गुप्ता, तो
ये सारी लाइंस में हमने स्टार्टिंग में हैश लगाया। तो ये इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस कि इतना बड़ा यदि आपने हर लाइन के आगे हैश लगाते जा रहे हैं, 10 लाइन का यदि आपने कमेंट लिखा है तो यू मिस एक आध लाइन इग्नोर भी हो सकती है, एंड देयर मे बी द चांसेस ऑफ एरर। तो दूसरा तरीका एक और उन्होंने बताया है कि हम जो है पाइथन में मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का उपयोग कर सकते हैं टू मेक द मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स जो होती है वो ट्रिपल कोट्स में लिखी जाती है और हम अपना कमेंट जो है इन ट्रिपल कोट्स के बीच में लिख सकते हैं। तो जो ट्रिपल कोट स्ट्रिंग है आपकी, ये यहाँ पे ट्रिपल कोट है, अब जितना भी बड़ा आपको ब्लॉक लिखना है कमेंट्स का वो आप इसके बीच में लिखिए और लास्ट में फिर से ट्रिपल कोट्स आप लगा दीजिए। तो जो पाइथन जो है वो स्ट्रिंग लिटरल्स को इग्नोर कर देता है, जिसको हमने किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया गया है तो वो इसको ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। तो इस तरह से आप ये मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आज हमने ऑपरेटर्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। आपने पाइथन के डिफरेंट ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स हमने देखे, अरिथमेटिक, रिलेशनल कंपैरिजन यानी रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। साथ में हमने एक और क्लासिफिकेशन बताया था यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर का। फिर हमने हर तरह के ऑपरेटर को डिटेल में देखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सबको समझ लिया होगा अच्छे से। फिर हम आते हैं कमेंट्स पर। सिंगल लाइन कमेंट्स हम कैसे देते हैं हैश लगाकर, एंड मल्टी लाइन कमेंट्स हम कैसे देते हैं, या तो हम हर लाइन में हैश लगाइए या फिर हम इसको ट्रिपल कोट्स में उस पूरी स्ट्रिंग को, जितने भी पूरे पैराग्राफ को हम ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हैं और इस तरह से हम मल्टी लाइन कमेंट, दिस विल बी इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। Like this we have studied the operators and the comments in the Python. So there is a small programming exercise which is given to you. Write a program in Python to find area of a circle. Take radius as input from the user. तो लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर को मिलाकर कुछ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे और आज के लेक्चर में हमने कुछ ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं। तो आपको इन दोनों का यूज करके कुछ ये प्रोग्राम्स आपको बना के देखने हैं। आप जुपिटर पे बनाइए और इसको रन करके देखिए। रीड द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इन फ़ारेनहाइट। तो आपको ये आपने सी में भी किए हैं प्रोग्राम्स, आपको पाइथन में करके देखने हैं। सेल्सियस में रीड करना है टेम्परेचर आपको सेल्सियस में यूजर से इनपुट लेना है और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करना है। रीड द वैल्यूज ABC फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी आपके मैथमेटिक्स में, ax² + bx + c = 0। तो इसके रूट्स क्या होते हैं, x = प्लस माइनस b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है ना। तो ये जो है आपका, ये इस तरह से आपको इक्वेशंस के रूट निकाल के -b प्लस माइनस √b² - 2ac/2 है। तो ये आपको रूट्स निकाल के डिस्प्ले करने हैं। a b c की वैल्यू आपको रीड करनी है यूजर से। And last question is read two integers x and y and print the values of x less than y, x greater than y, x equal to y, x not equal to y. तो आउटपुट आपको जो है प्रिंट यदि आप ये करेंगे, आपने दो वैल्यूज रीड करी 10 और 5, x less than y will be false, x greater than y will be true. Similarly, you can perform arithmetic operations also on x and y and print the result. So I hope you have understood all, have a clear understanding about the operators and comments in the Python. Thank you.